हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। उसका नाम है विद्युत क्षेत्र का आवेश। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग पढ़नी है आपको, विद्युत विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद याद करना। इसमें दो स्थिति होती है, नंबर 1 अच्छी रेखा स्थिति, नंबर 2 निरक्षी रेखा स्थिति। आज इस वीडियो में हम अच्छी रेखा स्थिति को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम विद्युत विध्रुव बनाएंगे, क्योंकि विद्युत विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो सबसे पहले विद्युत विध्रुव बनाएंगे। विद्युत विध्रुव की पहचान होती है एक माइनस क्यू आवेश, यानी दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे पर 12 दूरी पर रखे हो, एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित हो। तो सबसे पहले दो आवेश लेंगे और समान परिमाण के लेंगे। ये हमने दो आवेश ले लिए, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, और इसके बीच की दूरी 12 लेनी है। ये आपका विद्युत विध्रुव हो गया। अब इस विद्युत विध्रुव के कारण हमें अच्छी रेखा स्थिति पर तीव्रता निकालनी है। तो अगर इस विद्युत विध्रुव की जो विद्युत विध्रुव है, इसकी लाइन को अगर पीछे बढ़ाएं डॉट डॉट से, इस लाइन के किसी भी बिंदु पर आप तीव्रता निकालेंगे वो अच्छी रेखा स्थिति पर कहलाती है। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो हम इस बिंदु पर क्या धनावेश मानेंगे, क्योंकि तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश राशि होने के कारण हमें यहाँ पर तीव्रता की दिशा लेनी पड़ेगी। और इस विद्युत विध्रुव के बीच में एक उदासीन बिंदु मान लेते हैं। इस उदासीन बिंदु से पी तक की दूरी आप मानेंगे स्मॉल आर। तो ये आधी दूरी रह जाएगी, ये पूरी दूरी 2l है, तो इसमें आधी दूरी ये l रह जाएगी, और ये भी है। अब हमें इस विद्युत के कारण इसको नाम दे देंगे ए भी आपका विद्युत विध्रुव है। अब इस विद्युत विध्रुव के कारण बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमें हर एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी पड़ेगी, उसके बाद सदिश योग लेना पड़ेगा। तो एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। तो हर एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकालेंगे। तो तीव्रता के लिए हमें उस आवेश का परिमाण और उस आवेश से जहां पर तीव्रता निकालें वहां तक की दूरी हमें मालूम होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बिंदु पी तक की दूरी हमें नहीं दे रखी है। इसके लिए आपको इस दूरी में से ये दूरी कम कर देनी है, तो हमारी ये दूरी निकल आएगी। इसमें से आर में से एल कम कर देंगे तो ये इतनी दूरी बनेगी आपकी। तो आर माइनस एल, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और इस आवेश से यहाँ तक की दूरी, इस आवेश के कारण जब बिंदु पी पर निकालेंगे तो इस आवेश की भी दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, ये और जुड़ जाएगी। तो आर प्लस एल ये दूरी। अब हमें दूरी मालूम पड़ गई, आवेश का परिमाण मालूम पड़ गया, और हर आवेश के कारण तीव्रता निकाल लेंगे। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू, यहाँ पर पहले थ्योरी लिखेंगे इसकी। माना माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, और जिसके जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये भी लिखना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र के मध्य बिंदु ओ से पी तक की दूरी स्मॉल आर है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से पी तक की दूरी, बिंदु पी तक की दूरी, बिंदु पी तक की दूरी स्मॉल आर है। इतना लिखने के बाद अब हमें हर एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन स्मॉल आर उसके होती है, यहाँ से यहाँ तक की आपकी दूरी क्या है, आर माइनस एल। यहाँ से इस आवेश से बिंदु P तक की दूरी आपकी आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इस आवेश के कारण हमने बिंदु P पर तीव्रता निकाल ली। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना है आपको, इसमें आवेश का चिन्ह नहीं लेना है, क्योंकि ये तीव्रता एक सदिश राशि है। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आवेश का प्रमाण तो क्यू ही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी, स्मॉल आर प्लस एल, ये आर प्लस एल है, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हमें इस तीव्रता का सदिश योग लेना है, तो सदिश योग लेने के लिए इनके चिन्हों को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने E1 जो तीव्रता निकाली थी वो प्लस क्यू आवेश के कारण निकाली थी, ये प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण होगा, तो इस धनावेश से दूर विपरीत होगी तीव्रता दिशा, यानी E1 की दिशा इसके विपरीत होगी, यानी इधर की ओर होगी E1 की दिशा, E1 की दिशा इधर ओर होगी और ऋणावेश की दिशा में होती है। ये यहाँ पर धनावेश है तो इनमें आकर्षण होगा, तो ऋणावेश की ओर होगी E2 की दिशा, जो माइनस क्यू के कारण आपने जो तीव्रता निकाली E2 वो इसी की दिशा में तीव्रता दिशा होगी। अगर चिन्ह प्लस है तो तीव्रता दिशा उसके विपरीत होती है, अगर माइनस चिन्ह है तो तीव्रता दिशा उसी की ओर होती है। तो यहाँ पे अब ये दोनों तीव्रताएं हमें ये मालूम पड़ गया, ये दोनों तीव्रता एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो परिणामी तीव्रता निकालते हैं तो पहली तीव्रता में दूसरी तीव्रता को हम घटा देते हैं बड़ी तीव्रता में से। तो यहाँ पर अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। अब इनके यहाँ पर दोनों के मान पुट कर देंगे। यहाँ पर E1 का मान आपके सामने ये लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसका मान यहाँ पर पुट करेंगे बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस उसके बाद ये चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद E2 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये दोनों में कॉमन है, देखो दोनों में, इसमें भी दिया है इसमें भी दिया है और क्यू भी है दोनों में, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू कॉमन, अंदर बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ये आपके अंदर भिन्न बन गई, तो सबसे पहले इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा, जिसका लासा यही आएगा क्योंकि अलग अलग राशि है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, ये वैसा की वैसा, इसमें एलसीएम लेंगे तो यही एलसीएम आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसका इसमें भाग देंगे, इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा, इसका इसमें अंश में गुणा करेंगे तो यही आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। उसके बाद ये चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका भाग एक में देंगे गुणा करेंगे तो यही आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इनके होल स्क्वायर ऊपर खोल लेंगे, आपको मालूम हुआ ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर करते हैं
अब इसके बाद ये वैसा की वैसा 1/1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये वैसा की वैसा रहेगा। इसके बाद इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, आर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस के 2RL। उसके बाद इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ये चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, वहाँ प्लस के एल स्क्वायर माइनस के 2RL, क्योंकि ये माइनस बी का होल स्क्वायर है। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे और नीचे एक में संख्या जुड़ रही है, एक में संख्या घट रही है। ये आपने ऐसे सिस्टम सुना होगा, देखो मैथ में सूत्र ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको ऐसे लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में दे रखा है, आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो आर का स्क्वायर कर देंगे और आर का स्क्वायर कर देंगे, और ऊपर वर्ग तो है ही, तो वर्ग चढ़ा देंगे। अब इस ये काम करने के बाद अब इस माइनस का अंदर गुणा करना है। ये वैसा की वैसा रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू आर स्क्वायर। यहाँ तक वैसा की वैसा रहेगा, अंदर केवल माइनस का गुणा करना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस के 2RL, अंदर माइनस का गुणा करेंगे, माइनस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2RL अपॉन ये वैसा की वैसा रहेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, बचा 2RL और 2RL कितने हो जाएंगे, 4RL। अब ये वैसा की वैसा रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू, अंदर क्या बचा 2RL और 2RL 4RL। इसको विद्युत द्विध्रुव की कंडीशन लगाएंगे, विद्युत द्विध्रुव होता है, विद्युत द्विध्रुव आगुण P बराबर Q इंटू 2L, आपने सूत्र पढ़ा होगा P बराबर Q इंटू 2L। तो ये कंडीशन हमें ये सूत्र में लेके आना है, इसके पदों में हमें यानी Q इंटू 2L ये हमें बनाना है। तो अब हालांकि हमारा Q दे रखा है लेकिन 2L नहीं दे रखा है, तो इसी को तोड़कर लिखेंगे, जो 2R लिखा है इसी को हम तोड़ कर लिखेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे 2L इंटू 2R, नीचे वैसा की वैसा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो ये ब्रैकेट हटा भी सकती हो। अब देखो ये पूरा पी का सूत्र बनना है, पी बराबर आपने पढ़ा है Q इंटू 2L, ये पी का फॉर्मूला है, तो इसकी जगह पे हम पी लगाएंगे, आप जानते हैं, जहां लिख लेना जहां। अब पी बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, ये पी बराबर, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और ये टू आगे लगा लेंगे, उसके बाद पी, ये पूरा फॉर्मूला पी का है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपकी अच्छी रेखा स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब इसमें देखो इफ इसमें यदि आर की तुलना में एल का मान बहुत कम हो तो हम एल को छोड़ सकते हैं, यहाँ पे लगाएंगे यदि इफ आर एल वेरी वेरी स्मॉल आ रहा है, यानी यदि एल की तुलना में आर का मान बहुत ज्यादा हो तो हम एल को छोड़ सकते हैं, यानी ज्यादा दूरियों की अपेक्षा हम दूरियों को छोड़ देते हैं, तो एल को हम छोड़ देंगे यहाँ से। तो ये वर्ग होगा, ये इस पे फिर आर की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ये हट जाएगा। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो 2PR अपॉन आर की पावर 4, एक आर से एक आर आपकी कट जाएगी, तो ई का मान कितना आ गया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो 2P अपॉन आर क्यूब। ये आपकी अच्छी रेखा स्थिति में तीव्रता आ गई। यहाँ तक भी आप करके आएंगे तब भी आपकी सही मानी जाएगी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम इससे और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद।